नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का यह स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, जो लोग आप लोग चैनल पे नए हैं वो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज हम प्रकाश के 5वें पार्ट में पढ़ने वाले हैं, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, जिसमें 3 पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं। जिसमें हमारा चौथा पॉइंट है जो जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, यानी जो हमारी वस्तु है वह मुख्य फोकस बिंदु पे ही रखी गई है, यानी ए भी कोई वस्तु है। तो इसमें देख रहे हैं कि वस्तु के ऊपरी सिरे से यानी बी से एक प्रकाश की किरणें चल रही हैं जो परावर्तित होकर के उसी रास्ते से होते हुए वक्रता केंद्र से होकर के आगे बढ़ जा रही हैं। एक प्रकाश की किरण और चल रही है जो परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से होकर के जा रही है। नियम यह है कि जब कोई किरणें फोकस बिंदु से होकर के जाती हैं, परावर्तित होती हैं, तो वह फोकस बिंदु से ही होकर के जाती हैं। तो इस प्रकार दोनों किरणें हमें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कहीं न कहीं जाकर के मिलेगी। तो इससे जो बनेगा प्रतिबिंब आपका, वह अनंतता पर बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वह वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कब? जब हम वस्तु को मुख्य फोकस बिंदु पे ही रख दें। दूसरा है जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच रखी हो, यानी जो हमारा P है वो ध्रुव है और फोकस बिंदु के बीच ही हमने वस्तु को रख दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि कुछ किरणें तो जा रही हैं, फिर उसी रास्ते से लौट करके आगे बढ़ जा रही हैं, यानी वक्रता केंद्र से होकर आगे बढ़ जा रही हैं। एक किरण भी और जा रही है जो परावर्तित होकर के फोकस बिंदु से होकर जा रही हैं, लेकिन एक कहीं न कहीं जा कर के मिलेंगी। दोनों किरणें जो होंगी वो कहीं न कहीं जाकर के मिलेंगी, लेकिन कहाँ मिलेंगी? वो आपके दर्पण के पीछे जाकर के मिलेंगी। ऐसी कंडीशन में हम पीछे आभास करेंगे कि ऐसे ही जाकर के मिलेगी, और वस्तु जो बनेगी यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी यह प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, सीधा व आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में बनने में ये लास्ट वाला जो पॉइंट है 5वां है, जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। नहीं तो जितने भी पॉइंट हैं 4 या 5 करके है, एक नहीं पढ़ाए हैं, तो उसमें जो है आपका सब में प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक बनता है। तो यही इसमें पहली बात है। तो इस प्रकार से जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वह वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। जबकि जब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच ही रख दे तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। जब पीछे बनेगा तो आभासी होगा और सीधा होगा, वह वस्तु से बहुत बड़ा आकार का बनेगा। तो इस तरीके से कल हम पढ़ेंगे, यानी प्रकाश के 6वें पार्ट में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। उसके बाद हम उस फार्मूले को पढ़ेंगे और उस पर कुछ मैथमेटिक्स के सवाल रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।